Today we are start a new project making live session. इस सेशन में हम जो है एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं माई हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम पर। ठीक है, ये आपका फुल प्रोजेक्ट है। इसमें आप जो है बहुत सारे मॉड्यूल सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड कोर PHP आनी चाहिए, तभी आपको ये क्लासेस, ये लाइव सेशन आपको समझ में आएगा। अगर जो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पहले इसको PHP को, बूटस्ट्रैप को, HTML, CSS को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको YouTube पे मिल जाएगा। PHP कोर में आपको बेसिक नॉलेज होने की ज़रूरत है। PHP कोर के जो है आपके जितने लॉजिक हैं ये आपको आने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। माई हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट जो आपका है, ये एक टेम्पलेट पे स्टार्ट किया जाएगा, जो कि जो है खुद से बूटस्ट्रैप पे बनाया हुआ टेम्पलेट है। अगर जो आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप का अच्छा नॉलेज है तो आप डिजाइनिंग पार्ट का अगर जो आपको अच्छा नॉलेज है तो आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको एडिट करके आप बना सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले जो टेम्पलेट पे हम काम कर रहे हैं आप सेम टू सेम उसी पे काम करिए, और जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करिए। इसके बाद में आप उसी मॉड्यूल को आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी टेम्पलेट में अप्लाई करिए। माई हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम का जो टेम्पलेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और इसके अलावा अगर जो आपको डाउनलोड करना है, सर्च करा के डाउनलोड करना है, तो आप गिटहब पे जा सकते हैं। गिटहब पे आपको कूल ट्रिक्स सर्च कराना है और आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। क्लियर है? हम बताते हैं यहाँ पर आपको टेम्पलेट सबसे पहले कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे चले जाइए, या फिर गिटहब ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्च कराना है आपको गूगल में आपको सर्च कराना है गिटहब। तो सबसे पहले हम गिटहब सर्च करा लेते हैं, और गिटहब सर्च कराने के बाद सबसे फर्स्ट github.com इस साइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च बार दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर आपको सर्च करना है कूल ट्रिक्स, और इतना सर्च करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक रिपोजिटरी दिखेगी, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कोड दिख जाएगा कंप्लीट। आपको क्या करना है, ये इस कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड जिप करना है। डाउनलोड करने के बाद में हम इसको ओपन कर लेते हैं जिस फोल्डर में हमने डाउनलोड किया है। तो ये डाउनलोड फोल्डर होगा आपका। तो डाउनलोड करने के बाद में हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं, डाउनलोड्स में, और यहाँ पर देखते हैं हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। सुना है अगर जो आप विंडोज यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये हमारा फाइल मिल गया कंप्लीट। इसके अंदर जितनी भी पेजेज हैं कंप्लीटली मिल चुके हैं, और इसके अंदर इस पेज को हम जो फाइल को रीनेम कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं माई हॉस्पिटल। क्लियर? इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। आपको कहाँ पर रखना है, सर्वर पे रखना है। तो हमारा लिनक्स है, हमने इसमें लैंप इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर लैंप में जाते हैं और htdoc। हमारा सर्वर कहाँ से स्टार्ट होता है, htdoc से। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यस,
इसको एक बार रन कराते हैं और चेक करते हैं कि जो फाइलें कंप्लीट डाउनलोड हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इससे पहले हमको पहले एग्जाम्प को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्प हम स्टार्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट और इसके बाद अपने फोल्डर का नेम। तो यहाँ पर आपको फोल्डर नेम डालना है माई हॉस्पिटल। ठीक है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये लिनक्स है, इसकी वजह से एक्सेस नहीं हो रहा है। अगर जो आपका विंडोज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिनक्स में पहले हमको इसको परमिशन देनी पड़ेगी, तभी ये ओपन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर परमिशन दे देते हैं इसको परमिशन दे देते हैं रीड एंड राइट। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर टेम्पलेट कम्प्लीटली ओपन होता है। इस टेम्पलेट के अंदर हमारे कितने मॉड्यूल हैं, क्या क्या डायनेमिक होना है। तो ओवरऑल ये आपका पूरा जो टेम्पलेट है डायनेमिक होने के लिए ही बनाया गया। सबसे पहले ये सर्विसेज जो दिख रही हैं ये भी आपकी डायनेमिक होंगी। ये कहाँ से आएंगी? डेटाबेसेस से आएंगी। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर्स की जो लिस्ट है ये भी आपका कहाँ से आएगा? डेटाबेस से आएगा। क्लियर है? इसके अंदर जो है दूसरा मॉड्यूल हो गया आपका रजिस्टर। तो इस रजिस्टर का डेटा जो है आपका डेटाबेस में जाना चाहिए और इसी रजिस्टर के थ्रू यूजर क्या करेगा? लॉगिन करेगा। तो ये लॉगिन का डेटा जो है काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी टेम्पलेट के अंदर हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड। ठीक है, ये यूजर के लॉगिन करने के बाद में जो डैशबोर्ड ओपन होगा ये पेज होगा। और यहाँ पर जो यूजर लॉगिन करेगा उसकी जो है यहाँ पर कुछ डिटेल जितनी हमने इनपुट कराई है वो शो होगी। तो यहाँ पर रजिस्टर के अंदर जैसे हमने फुल नेम और मोबाइल, ईमेल, ये तीनों चीज़ें हमने इनपुट कराई थी, तो यहाँ पर वो डिटेल शो होगी। और इसके साथ में जो अपॉइंटमेंट ये बुक करेगा वो डिटेल यहाँ पर शो होगी। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमारा जो पेज है कौन सा है? appointment.php। ये हमारा फॉर्म है अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो यहाँ पर पेशेंट नेम हो गया, पेशेंट का मोबाइल नंबर हो गया, पेशेंट किस डिपार्टमेंट में इलाज कराना चाहता है वो डिपार्टमेंट जो यहाँ पर चूज करेगा। इसके बाद डॉक्टर की लिस्ट आ जाएगी, उससे रिलेटेड डॉक्टर्स को चूज करेगा। इसके बाद में आईडी का कोई एक टाइप उसको सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट आईडी का, और वो आईडी नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में पेशेंट अपना जेंडर चूज करेगा और पेशेंट अपनी एज। इसके बाद अपॉइंटमेंट की डेट और अपॉइंटमेंट को बुक कर देगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है हमारा अपॉइंटमेंट बुक करने का जो है जितना भी काम था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर कांटेक्ट में जाते हैं तो कांटेक्ट का एक फॉर्म मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये अभी जो ओवरऑल चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं ये सारी क्या हैं? स्टैटिक हैं। इसको हमको डायनेमिक करना है। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम पहुँचते हैं एडमिन पैनल में। एडमिन में क्या होने वाला है? तो यहाँ पर एडमिन के अंदर सबसे पहले तो एडमिन का लॉगिन होगा। ठीक है, वो पेज हमने अभी नहीं बनाया, उसको लॉगिन का पेज बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तुरंत। डैशबोर्ड पे यहाँ पर कुछ ये टेबल हटा के कोई जो है बटन्स वगैरह जो भी ज़रूरत होगी उसको हम रख देंगे। सबसे पहले आपको ऑल अपॉइंटमेंट ये पेज बनाना है। इस पेज पे जितने भी अपॉइंटमेंट बुक किए जाएंगे वो यहाँ पर शो होंगे।
क्लियर है। इसके बाद मैनेज डॉक्टर्स में जाते हैं, तो डॉक्टर को हमको डायनेमिक करना है। हमने यूजर पैनल में दिखाया था डॉक्टर की जो लिस्ट है वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, डायनेमिकली आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर मैनेज डॉक्टर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर आपको जो है ऐड करना है। तो लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड न्यू डॉक्टर का बटन मिल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करेंगे और रजिस्टर कर देंगे, डॉक्टर का डेटा रजिस्टर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे उसी डॉक्टर की डिटेल शो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल शो होगी, डॉक्टर आईडी और डॉक्टर का नेम और डिपार्टमेंट। अगर जो उसकी फुल डिटेल आपको देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फुल व्यू फुल डिटेल पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी फुल डिटेल आपको शो हो जाएगी। और यहाँ पर उसका प्रोफेशनल इमेज जो आपने अपलोड किया होगा वो वाला आपका शो हो जाएगा। और इसके अलावा एक प्रोफाइल इमेज होगा जो डॉक्टर अपना खुद भी अपने प्रोफाइल पे लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोफेशनल इमेज जो होगा वो एडमिन ही अपलोड करेगा। और उस प्रोफेशनल इमेज को अगर जो चेंज करना है तो एडमिन ही चेंज कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ चेंज का बटन हमने बनाया है, इसको भी जो है एडमिन में ही है। ठीक है। इसके बाद मैनेज डॉक्टर के बाद मैनेज सर्विसेज, तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट आपके डायनेमिक होंगे तो डिपार्टमेंट कहाँ से आएंगे, डेटाबेस से आएंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को हम मैनेज करेंगे। क्लियर है। डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और एडिट करेंगे, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये काम होगा। इसके अलावा ऑल यूजर्स, जितने यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर शो कराए जाएंगे। और इसके बाद कॉन्टैक्ट अस के जितने मैसेज हैं वो यहाँ पर शो कराए जाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा एक मॉड्यूल हमारा और है छोटा सा डॉक्टर्स के लिए, जो डॉक्टर्स लॉगिन करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर्स के लॉगिन करने का, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का डैशबोर्ड अभी सिर्फ हम दिखा देते हैं। इसके अंदर जो सर्विसेज होंगी इनको पेज हम जब ज़रूरत होगी बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर ऑल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हमारे शो हो जाएंगे और डॉक्टर का प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। उसका भी पेज बनाना है और उसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर जो है जो भी उसकी सर्विसेज होंगी इनको ओवरऑल यहाँ पर हम रखेंगे। और डॉक्टर को क्या फीडबैक मिलता है वो यहाँ पर जो है इस टेबल में शो होगा। क्लियर है। इसकी डॉक्टर का हमने डैशबोर्ड क्यों बनाया है, यहाँ पर जैसे किसी डॉक्टर के लिए कोई अपॉइंटमेंट बुक होता है तो अपॉइंटमेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है, एक कौन टिक करेगा, उसको कौन वेरीफाई करेगा, ये डॉक्टर ही करेगा। क्लियर। चलो, तो ये हमारे टेम्पलेट के बारे में, अभी HTML के टेम्पलेट के बारे में यहाँ पर अभी कोई भी PHP की कोडिंग आपकी नहीं हुई है। ठीक है। अब पेजेस की बात कर लेते हैं। तो ज़रा हम इसको एक बार फोल्डर के अंदर जाके पेज देखते हैं। सबसे पहला देखो हमारा इंडेक्स पेज हो गया जो होम पेज था। इसके अलावा रजिस्टर पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया, डॉक्टर्स पेज हो गया और डैशबोर्ड हो गया। ये जो डैशबोर्ड है एक इसका पेज है, यूजर जब लॉगिन करेगा, देखो ये बाहर ही है, तो यूजर जब लॉगिन करेगा तो इस पेज पे जाएगा जिसको हम प्रोफाइल पेज बोल रहे थे, जहाँ पर आपके बुक किए हुए अपॉइंटमेंट शो होंगे। क्लियर। एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, जो कॉन्टैक्ट अस में हमने फॉर्म आपको दिखाया था वो यहाँ पर है। अपॉइंटमेंट का फॉर्म जो है अपॉइंटमेंट आप PHP में है। क्लियर। अबाउट तो जो आपके हॉस्पिटल के बारे में अबाउट है, ये आपका about.php। ये NB प्रोजेक्ट जो होता है फोल्डर, एक एम्प्टी फोल्डर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। और इंक्लूड के अंदर चलते हैं, तो इंक्लूड के अंदर हमारा हेडर हो गया एंड फुटर हो गया। क्लियर। हेडर के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है, मेन कंटेंट जहाँ से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है वो सब हमने हेडर में कर रखा है। जैसे नयोबार हो गया और जो CSS लगा होता है ये सब किसमें है, हेडर में। बाकी फुटर में ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपका। यस। क्लियर। तो फुटर में जो लास्ट में फुटर आपका शो हो रहा है और इसके बाद में आपका HTML टैग क्लोज है लास्ट में। ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे फुटर में जाते हैं, आपको दिखा देते हैं हेडर क्या है और फुटर क्या है। तो यहाँ पर जो ये लाइन आपको ऊपर शो हो रही है, ये हेड है, आपका नया बार है, ये आपका हेडर के अंदर है, और ये नीचे जो इतना शो हो रहा है ये सब क्या है, फुटर। ठीक है, तो ये फुटर में शो है। तो इसी टेम्पलेट पे हम काम करने वाले हैं। अब इसी को अगर जो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम इस अभी तक आप क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है और इसको अपने एग्जाम में जहाँ पर भी आपको कॉन्फ़िगर करना है उसको आराम से कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रजिस्टर से काम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन से काम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड लक।